कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में ना एक टेंशन, एक तनाव लगातार बना रहता है, बिल्कुल एक अदृश्य घाव की तरह जो हमें चैन से जीने ही नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर ये तनाव कोई उम्र भर की सजा ना हो, बल्कि एक अंदरूनी पहेली हो जिसे सुलझाया जा सकता है? तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और इस उलझन को सुलझाते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये घाव असल में आता कहाँ से है, फिर मन की इस जेल से निकलने के रास्ते खोजेंगे। इसके बाद शांति पाने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे इसी तनाव को अपना टीचर बनाया जा सकता है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही आम सोच पर सवाल उठाएंगे कि तनाव बाहर की दुनिया से आता है, क्या पता इसकी असली जड़ कहीं और हो, हमारे बहुत ज्यादा करीब। सोच कर देखिए ये कितनी गहरी बात है। तनाव कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि ये वो घाव है जिसे हम खुद बनाते हैं अपने ही विचारों से। बीती बातों को बार बार सोचकर और आने वाले कल की फिक्र करके हम इस जख्म को रोज रोज ताजा करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, हालात कभी भी तनाव पैदा नहीं करते, तनाव पैदा करती हैं उन हालातों पर हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारा नजरिया। एक ही सिचुएशन में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है ना? फर्क सिर्फ नजरिए का है। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। कभी कभी शांति से बैठकर खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये जो मैं चिंता कर रहा हूँ ये मेरे किसी काम की है? क्या इससे सिचुएशन बदल जाएगी? ज्यादातर जवाब नहीं में मिलेगा। ये चिंताएं सिर्फ हमारे जख्म को और गहरा करती हैं। तो फिर खुद पर ये बोझ डालना है क्यों? तो अगर तनाव हम ही पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है ना? इसे खत्म भी हम ही कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मन की इस जेल से बाहर निकलने की चाबियां क्या हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका समाधान बहुत ही सीधा साधा है। पहली चाबी है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। जिस चीज को हम अपना लेते हैं वो फिर बोझ नहीं लगती। और दूसरी चाबी है मौजूदगी, यानी प्रेजेंस, क्योंकि तनाव हमेशा या तो गुजरे हुए कल में होता है या आने वाले कल में। इस पल में अभी तनाव नहीं होता। पता है, हमारे अंदर मन के इस शोर के पीछे एक और हिस्सा भी है, एक शांत कोना, जिसे साक्षी या देखने वाला कह सकते हैं। ये हमारे विचारों के शोर शराबे से एकदम अलग है, एकदम शांत। ये बस हर चीज को बिना अच्छा बुरा कहे सिर्फ देखता है। और ये फर्क कितना साफ है। देखिए, एक तरफ है मन जो हमेशा डरा हुआ है, लगातार बड़बड़ाता रहता है और बस यही पूछता है आगे क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और दूसरी तरफ है साक्षी जो हमेशा शांत है, चुपचाप देखता है और बस ये महसूस करता है कि अभी क्या है। चॉइस हमारे पास है हर पल। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। एक बहुत ही आसान सा तरीका देखते हैं जो बुद्ध ने सिखाया था। ये मन को शांत करने का एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। ये 3 स्टेप्स सुनने में आसान लगते हैं पर है बहुत पावरफुल। पहला, जो भी हो रहा है उसे बस देखो, रिएक्ट मत करो। दूसरा, अपनी सांस पर ध्यान दो, सांस स्थिर होगी तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। और तीसरा, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें आसमान में बादलों की तरह आने और जाने दो, उनसे लड़ना बंद कर दो। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे बदलने वाले हिस्से पर। यहाँ हम तनाव के साथ अपने रिश्ते को ही पूरी तरह से बदलने की बात करेंगे। सोचिए, क्या हो अगर तनाव हमारा दुश्मन है ही नहीं? क्या हो अगर हम इसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय इसे एक संदेश की तरह देखें, एक सिग्नल जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और वो संदेश, वो सिग्नल क्या है? बहुत ही सिंपल सा मैसेज है। जब भी तनाव महसूस हो तो ये दिमाग का तरीका है ये कहने का कि आप अपने विचारों में खो गए हैं, आप यहाँ और अभी में नहीं हैं, वर्तमान में वापस लौटें। बस इतना ही। और अगर हम इस सिग्नल को सुनना सीख लेना तो यही तनाव एक टीचर बन जाता है। ये हमें आईना दिखाता है, ये बताता है कि हम कहाँ कहाँ उम्मीदों में फंसे हुए हैं, कहाँ हम दूसरों की राय पर टिके हुए हैं और कहाँ हम खुद का सामना करने से भाग रहे हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक जबरदस्त टूल है। और पता है सबसे सुकून वाली बात क्या है कि शांति को कहीं बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारी नेचुरल स्टेट है, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग। बस हमारे विचारों के शोर ने इसे ढक दिया है। हमें बस उस शोर से हटकर अपनी असली अवस्था में वापस लौटना है। तो आखिर में पूरी बातचीत के बाद सवाल ही बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तनाव को कैसे खत्म करें, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अपनी मन की शांति से भी ज्यादा जरूरी मान लूं। जब ये समझ आ जाता है कि हमारी शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं, तो तनाव की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है।